एक जन्म भी नहीं निभा तो 7 जन्म का रिश्ता कहाँ से निभता है। मैडम जिस दिन लावा फूटता है तो वृद्ध आश्रम में बंदे बेटा खुद ब खुद अपने बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ जाता है। माँ बेटे ने एक ही बार सलाह बना ली कि इसको हमारे पास रहने के काबिल नहीं है, हम इसको वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं, वृद्ध आश्रम में ही डाल दें ताकि रोज रोज का कलेश खत्म हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। दुनिया में भांति भांति प्रकार के लोग रहते हैं और उन लोगों से हम आपको रूबरू करवाते हैं। हम दिखाते हैं उन लोगों का दर्द जो वृद्धाश्रम में कैसे पहुंच जाते हैं। एक अच्छे समृद्ध परिवार में होते हुए भी वृद्धाश्रम तक की जो उनकी जर्नी होती है, जो उनका सफ़र होता है, वो कैसे होता है, उसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ में ओम प्रकाश जी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि इस वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। लेकिन क्या है उनकी कहानी, उन्हीं के मुंह से जान लेते हैं। ओम प्रकाश जी, कैसे हैं आप? मैं यहाँ ठीक हूँ। जी, यहाँ ठीक हैं। जहाँ पहले थे, अपने घर पे थे, वहाँ ठीक नहीं थे? वहाँ ठीक नहीं था, वहाँ इसीलिए वहाँ की वजह यहाँ पे आए हैं। हाँ। कहाँ के रहने वाले हो, बताएंगे कुछ? दिल्ली के रहने वाले हैं, कहाँ, कौन सी जगह? तिलक नगर के। तिलक नगर से। अच्छा, कितने बेटे हो? एक बेटा है, 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, और पत्नी? एक पत्नी ये पत्नी तो एक ही होगी, लेकिन पत्नी मतलब हैं, जिंदा हैं? जिंदा है। तो आप कैसे छोड़ के आगे? पति पत्नी तो एक दूसरे का बुढ़ापे का सहारा होते हैं। क्या कारण थे वृद्धाश्रम में आने? ऐसा है, घर में कुछ मतभेद आपसों में हो जाते हैं जी। और हल्की सी बात भी जो उठी आए एक बार, तो आपस में अगर थोड़ा सा भी तनाव आ जाए पति पत्नी में या बच्चों में, मनमुटाव हो जाए एक बार, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और एक दिन लावा फूटता है। जिस दिन लावा फूटता है तो वृद्ध आश्रम में बंदे बेटा खुद ब खुद अपने बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ जाता है। क्या क्या हो गया था, ऐसा क्या हुआ? घर में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, आपसी घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पर एक जो आदमी के अंदर कभी कभी एक टेंशन आती है, गुस्सा आता है, तनाव आता है, कोई बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी वजह से आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता। कभी बेटे से उसकी खिचपिच हो जाती है, कभी घरवाली ये से हर हर परिवार में होता है ओम परिवार में प्रकाश। हो जाता है। हाँ। ऐसी खिचपिच हो गई जिसकी वजह से माँ बेटे ने एक ही बार सलाह बना ली हाँ। कि इसको हमारे पास रहने के काबिल नहीं है, हम इसको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। और बेटा आपको छोड़ गया? वो बेटा हमारे को वृद्धाश्रम में ही। जिस जिस पत्नी ने जिंदगी भर आपका सफर का, कहा जाता है 7 जन्म का रिश्ता होता है, 7 जन्म का रिश्ता निभाने की बजाय उस पत्नी ने बोल दिया। एक जन्म भी नहीं निभा तो 7 जन्म का रिश्ता कहाँ से निभता है मैडम। हाँ। जब एक क्या करते थे आप? मैं इलेक्ट्रिशियन था, बिजली का काम हाँ। करता था। बेटा क्या करता है? बेटा वीडियो गेम्स बनाता है, वो है क्या कहते हैं, हाँ। वीडियो गेम का। वीडियो गेम हाँ, खेलता है। और पत्नी घरेलू? वो एक हाँ, घरेलू है। हाँ। हाउस क्या वाइफ। मतलब, पत्नी ने बोल दिया बेटे को और बेटा आपको छोड़ गया? आपने घर अपना है आपका? हमारा घर अपना था, वो बिक गया हुआ है। तो वो फिर मैंने अभी कैसे? मैंने बेटे के नाम कर दिया और जैसे ही आपने बेटे के नाम किया, उसके बाद था। आपको ही घर से निकाल दिया? हाँ, हमारे को ही उन्होंने कहा कि कल को ये फिर ये कहेगा कि इन्होंने हमारा, ये मेरा मकान है, मेरे मकान में रह रहे हो, हाँ। इसलिए इसको यहाँ मत रहने दो। मेरा जो पैतृक मकान, जो मेरे पिताजी का मकान था, हाँ। जो मेरा था, मैंने वो बच्चों का नाम किया। हाँ। उन्होंने बेच बाच के अपना दूसरा मकान ले लिया। हाँ। उसके बाद घरवाली कहने लगी कि इसको अगर रखेंगे तो रोज़ ये गाना गाएगा कि मेरा पैसा लगा हुआ मेरे मकान में, तो इसको यहाँ से निकाल के वृद्ध आश्रम में ही डाल दो हाँ। ताकि रोज़ रोज़ का कलेश खत्म हो जाए। मन नहीं किया कि बेटे के साथ रहूं, भी पत्नी को समझाऊं? रोज़ रोज़ घर में किच रोज़ होने लगी। हर कभी शाम को पत्नी से हो जाए तो सुबह बेटे से हो जाए। पत्नी बेटे को कह दे कि अपने पापा का इंतजाम कर, बेटा के आप चुप नहीं रह सकते, आप हर वक्त तंग करते रहते हो, ये है वो है, फलाना 100 बातें करते हैं। तो कभी वो क्या आप क्यों लड़ाई झगड़ा करते थे? मतलब क्या कारण थे, क्यों क्यों करते थे? कुछ बातें उनकी ऐसी है जो मेरे को पसंद नहीं आती थी हाँ। और कुछ बातें मेरी उनको पसंद नहीं आती थी, जिसकी वजह से आपस में झगड़े हो जाते थे। हाँ। तो इसी कारण की वजह से तो ये कब से? देखिए, पति पत्नी आप थे, आपने बच्चों को पाला, बच्चे बड़े हुए, ठीक है, तब तक बच्चे हुए हैं, बच्चों को पाला है एक साथ में दोनों ने मिलके, तो क्या तब लड़ाइयाँ नहीं हो रही थी? लड़ाइयाँ कब से होनी शुरू हुई? लड़ाइयाँ तो ये मेरी लगभग शुरू से ही होने लग गई थी, शुरू से ही। शुरू से ही? हाँ, फिर भी मैं कैसे तैसे निभाता रहा, जितने मेरे से निभ सकी। उसका
एक मेन रीजन था कि मेरी एक बहन थी जिसको फिट पड़ते थे, दौरे पड़ते थे। अच्छा। हमारे माँ बाप गुजर गए तो उसको देखने वाला कोई नहीं था। हाँ, तो मैंने कहा इसको अपने साथ रखेंगे। हाँ, वो कहती है नहीं, इसको नहीं रखेंगे, इसको हाँ। किसी आश्रम में छोड़ दो। हाँ, तो आप मेरे साथ रह सकते हो, अगर इसको नहीं छोड़ोगे किसी आश्रम में तो मैं आपको नहीं रखूंगी, हाँ, फिर आपके साथ मैं नहीं रह सकती। हाँ, मैं कहा भाई इसको तो कोई है नहीं करने वाला, तो मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि माँ बाप गुजर गए, इसका कोई देखने वाला नहीं है हाँ, और इसमें समझ नहीं है, इसका दिमाग भी नहीं है, पूरा सूरा दिमाग है, हाँ, इसको कोई दुनियादारी का पता ही नहीं है बिल्कुल भी कि कौन मेरे भले में है, कौन मेरे बुरे में है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे तो इसकी माँ बाप बन के सेवा ही करनी पड़ेगी। तो मैं उसके साथ रहने, बहन के साथ रहता था, इस वजह से वो कहते तुम अपना हमारे से अलग ही रहोगे। फिर वो अपना अलग, अब वो बहन का है? वो गुजर गई है। वो भी यहीं आई थी आश्रम में, हम दोनों इकट्ठे यहीं आ गए थे, दोनों को छोड़ गए थे, बहन भाई को। वो दोनों को छोड़ गए। हाँ, तो वो बहन यहीं गुजर गई। याद आती है कभी घर की, परिवार की? अब तो खत्म हो गई, अंदर से यादें धीरे धीरे खत्म होती जा, बिल्कुल ही हो गई। अब बिल्कुल मन नहीं। अब दिल नहीं करता उसको याद करने का। कभी वो मिलने आते हैं आपसे? लड़का नहीं आता मिलने बिल्कुल भी। पत्नी आई है कभी? वो तो आ ही नहीं सकती ना, हाँ। वो तो बैठ, वो नहीं आ सकती। ना पत्नी आती है ना बेटा आता है। कोई नहीं आता मिलने, कोई मिलने नहीं आता। बेटी भी है? 2 बेटियां हैं अपने घर में हैं। ब्याही- बेटियों को तो दर्द होगा, बेटियां तो करती होंगी। जिसको दर्द होता है एक आध बार तो मिलने आता। हाँ, जब उनके दिल में दर्द नहीं है हाँ, तो उनको दर्द कहाँ से होगा। हम्म, दिल ही, मेरे को तो लगता है उनमें दिल ही नहीं है, दिल ही नहीं है। दिल होता तो हमारे को यहाँ छोड़ने का क्यों सोचते। घरों में कोई ना कोई ऐसी बात होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं हर परिवार हर परिवार में 4 बर्तन जहाँ होंगे वो खड़कते भी हैं आपस में। में। कहीं कोई कम खड़कता है, कोई ज़्यादा खड़कता है। किसी की आवाज़ दूर तक जाती है तो 4 पड़ोसी भी सुनते हैं, किसी की अंदर ही दब जाती है। पर हमारा घर का तो, आपने अपनी सारी आवाजें अब दबा ली। मैंने आवाज़ें दबाई है, बड़ी कोशिश करी है मगर नहीं दबी। मैंने जितना आवाज़ को दबाना चाहा वो उससे ज़्यादा ढोल बज के निकली। उन्होंने ज़्यादा शो करना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा रोज़ रोज़ की चीज़ से आप अगर तंग होते हो। यहाँ पे कैसा लगता है अब? यहाँ बहुत बढ़िया है बढ़िया है, वो। पूरा खुला माहौल और नहीं, यहाँ का वातावरण तो है ही है, मगर यहाँ का जो क्या नाम है सिस्टम है ना, देख रेख है। देख रेख है, जो ढंग है, हाँ, हाँ, हमारे साथ में रख रखाव है, हमारे साथ में व्यवहार है, बहुत बढ़िया है यहाँ का। सारा मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है यहाँ का, सब एक से एक बढ़िया हैं। ऐसे एहसास ही नहीं होता कि हम घर से बाहर आए हुए हैं। हमें लगता है हम अपने घर में, ये हमारा असली घर तो यही है। वो घर हम जहाँ रह रहे थे वो नकली था, यही असली घर। तो जहाँ पे एक साथ बहुत सारे बुजुर्ग अपने ही हम उम्र मिल जाएं और साथ में दिन रात का इनका रहना है, उस परिवार को छोड़ के इन लोगों ने यहाँ पे इस वृद्धाश्रम को अपना परिवार मान लिया है। क्या है आप लोगों की राय? नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।